बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार उन चंद लोगों में होता है जिन्होंने सबसे पहले दिन इस्लाम को कबूल किया। आप राज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी इल्मी ज़हानत और दानिशमंदी में अपनी मिसाल आप थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कज़ा और फ़िक़्ह के बारे में आपकी इस इस्तेदाद और काबिलियत का अंदाज़ा था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत के वक्त क़ज़ा की खिदमत हज़रत अली के सुपुर्द फरमाते थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अक्सर सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इस खूबी का एतराफ़ फरमाते। एक मरतबा एक खुतबे में इरशाद फरमाया, हमारे बेहतरीन काजी अली हैं और बेहतरीन कारी अबी बिन काब हैं। मदीना का काजी मुकर्रर होना और वो भी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अहद खिलाफत में, ये सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के लिए जहाँ एक बहुत बड़ा एजाज़ है, वहाँ ये भी पता चलता है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को फ़िक़्ह और क़ज़ा में एक खास मुकाम हासिल था। चुनांचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नुक्ताए रास निगाह से पेचीदा मसाइल को हल करने की कोशिश फरमाते और इसमें कामयाब भी होते थे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में अल्लाह ताला ने ये सब खूबियां रखी हुई थी। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ज़हीन और तबा थे, और इसी ज़िहानत और तबाही की वजह से आप सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेहतरीन मुशीरों में से थी, और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तो आपकी तिब्बी मोहब्बत थी। बहरहाल आपने फ़िक़्ह और इत्तेहाद की रोशनी में मुतअद्दिद फैसले किए, अपने दौरे खिलाफत में भी और अपने से पहले खुलफा के दौराए खिलाफत में भी। एक दफ़ा एक औरत अपने नौमौलूद बच्चे को लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में रोती हुई हाजिर हुई। उसके साथ 3 मर्द भी थे। वो तीनों मर्द इस बात का दावा कर रहे थे कि ये बच्चा इसका है। हर मर्द का ये दावा था कि पैदा होने वाला बच्चा इसको दिया जाए। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस औरत से कहने लगे, तुम ही सच बता दो कि ये बच्चा किसका है। औरत कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कि इन तीनों में से इस बच्चे का बाप कौन सा है। जब मुझे हमल ठहरा तो उस महीने में इन तीनों से हम बिस्तरी की थी। मेरी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरख्वास्त है कि मेरी गलती को माफ फरमा दिया जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन मर्दों से पूछने लगे कि तुम में से इस औरत का शौहर कौन है। एक मर्द ने हाथ खड़ा किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे फरमाया कि क्या तुम हल्फन कह सकती हो कि यह बच्चा तुम्हारे नुत्फे से पैदा हुआ है। शौहर कहने लगा, नहीं, मैं अपनी बीवी की बदकारी देकर अब बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता। सारे मजमुए में खामोशी छा गई कि कैसा अजीब व गरीब मामला है और इसका फैसला कैसे होगा। वहाँ मुशरकीन भी मौजूद थे। कहने लगे कि आज अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फैसला नहीं हो पाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खामोशी इख्तियार की और फिर फरमाने लगे कि इस पैदा होने वाले बच्चे की दियत के 3 हिस्से किए जाएं। फिर आपने कुरा डाला। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मैं हर एक के नाम कुरा डालता हूँ। जिसके नाम पर कुरा निकलेगा बच्चा उसका होगा, क्योंकि तुम एक दूसरे के मुखालिफ हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़के के नाम का कुरा डाला। कुरा इस तरह डाला गया कि इन तीनों के नाम 3 टुकड़ों पर या किसी दूसरी चीज पर लिखे गए और उनके नाम को तीनों टुकड़ों में छापा गया। बच्चे से कहा कि इनमें से एक को उठाए। हर बार बच्चे का नाम एक ही आदमी के साथ निकला। जिसके नाम के साथ लड़के का नाम निकला उसे उसका बेटा करार दिया और लड़के को गुलाम फर्ज करके उसकी कीमत लगाई और 2/3 कीमत उसके दूसरे 2 अफराद से वसूल की। रिवायत है कि हजरत उमर बिन अल खिताब के जमाने खिलाफत में कदामा बिन मजून ने शराब पी तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इन पर हद जारी करने का हुक्म दिया। कदामा ने कहा, मुझ पर कोई हद नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने आलम का फरमान मौजूद है, ईमान लाने वालों और अमल सालिह करने वालों पर कोई हर्ज नहीं है, जो कुछ उन्होंने खाया पिया हो। मैं मुहाजिरीन, अवालीन और मुजाहिदीन बदर में से हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, इसने दुरुस्त कहा है। आखिरकार कदामा को बगैर सजा दिए छोड़ दिया गया। इस पर कोई हद जारी ना की गई। ये बात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तक पहुंची तो आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आए और दरियाफ्त किया कि कदामा पर हद जारी क्यों नहीं की गई और उसे रिहा क्यों किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सारा माजरा सुनाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, कदामा इस आयत का आहिल नहीं है, ना वो शख्स जो इसकी राह पर चलकर और हराम खुदा का मुर्तकब हुआ। इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये शख्स खुदा और रसूल पर ईमान लाया और नेक काम भी किए। अलबत्ता ये लोग खुदा की हराम करदा चीजों को हलाल नहीं कर सकते। बस कदामा जो कुछ वो कह चुका है उससे तौबा करना वाजिब है। अगर वो तौबा करे तो इस पर सिर्फ हद जारी की जाए, अगर वो तौबा ना करे तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाए।
کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ انہوں نے دوبارہ قدامہ کو طلب کیا اور اس کی توبہ کرنے کو کہا۔ قدامہ کو بھی علم ہو گیا تھا کہ میرے بارے میں شرعی سزا کیا ہے، تو اس نے توبہ کا اظہار کیا۔ اب اس سے قتل کی سزا تو ختم ہو گئی، مگر حد کا مسئلہ ابھی باقی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ فرمائیں کس طرح حد جاری کرنی چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے 80 تازیانے مارے جائیں، کیونکہ جو بھی شراب پیتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے۔ جب مست ہو جاتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 80 تازیانے مارے۔